गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 रशियन रिवॉल्यूशन का जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो टॉपिक 3rd है, द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड। 2 रिवॉल्यूशन हुआ था रशिया में, एक फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन और एक अक्टूबर रिवॉल्यूशन। तो पहले मैं जब पढ़ाने जा रहा हूँ फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन द पेट्रोग्राड सिटी, उसमें हमें जानना है सिटी का सिचुएशन, कंडीशन ऑफ द पेट्रोग्राड सिटी। जो कैपिटल सिटी था, ले आउट द सिटी जो था वो एक तरह से ऐसा था, नेवा रिवर ये राइट बैंक और जो था लेफ्ट बैंक, राइट बैंक और लेफ्ट बैंक 2 भाग में बटे हुए थे। और ये पेट्रोग्राड सिटी के बीच से ये रिवर फ्लो कर रहा था, ये नेवा रिवर इसके बीच से फ्लो कर रहा था। ये 2 भाग में सिटी को बांट देता था। जो राइट बैंक था, दाहिने किनारे थे, उस जगह पे जो सिचुएशन से था वहां पे वर्कर्स क्वार्टर्स थे। कौन था? वर्कर्स क्वार्टर थे, वर्कर के फैमिली वहां पर रहते थे। जो लेफ्ट बैंक था, जो लेफ्ट बैंक जो आप देख रहे हैं ये इस साइड और ये इस साइड है, तो लेफ्ट बैंक में फैशनेबल क्वार्टर्स वगैरह थे, विंटर पैलेस था, ऑफिसर्स के बिल्डिंग थे, और पैलेस वह महल था जहां ड्यूमा मिलती थी। ड्यूमा क्या था? पार्लियामेंट के मेंबर आपस में बैठ के बातें करते थे, वो था वहां पर। फरवरी में जो फरवरी आप देख रहे हैं, इस फरवरी में पेट्रोग्राड सिटी का सिचुएशन डिफरेंट था। वो क्या था? शॉर्टेज ऑफ द फूड ग्रेन, सप्लाई बंद हो गया, स्पेशली द राइट बैंक में जिधर वर्कर्स रहते थे उधर फूड ग्रेन का सप्लाई शॉर्टेज होने लगा। वर्कर क्वार्टर में शॉर्टेज ग्रेन का फील किया जाने लगा। ठंड का मौसम बहुत कड़ा था और एक्सेप्शन फ्रोस्ट पड़ रहा था, बर्फ भी गिर रहे थे, कोहरा भी पड़ रहा था, हैवी स्नोफॉल हो रहा था। सेम टाइम जो पार्लियामेंटेरियंस थे, ड्यूमा के जो मेंबर्स थे, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, उसके मेंबर थे कंजर्वेटिव्स वेयर द मेंबर ऑफ द ड्यूमा। तो वो चाहते थे कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू रहे, बट जो जार था वहां का किंग, वो चाहता था ड्यूमा को डिसमिस कर दें। डिसमिस करने का ये प्लानिंग चल रहा था पेट्रोग्राड सिटी में। 22 फरवरी को इंसिडेंट जो हुआ देख लें। 22 फरवरी को जो कंडीशन मैंने आपको पेट्रोग्राड सिटी का बताया, उस कंडीशन के बाद 22 फरवरी को राइट बैंक में जो फैक्ट्री सेटअप था, मैंने बताया आपको, राइट बैंक और लेफ्ट बैंक, इस बैंक किनारे में जो फैक्ट्री सेटअप थे वहां लॉक आउट हो गया। लॉक आउट से मतलब फैक्ट्री को बंद कर दिया इंडस्ट्रीज ने, और गवर्नमेंट ने फैक्ट्री को बंद कर दिया। उसके नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट 50 फैक्ट्री के वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया फॉर द सिंपैथी ऑफ द लॉक आउट ऑफ द फैक्ट्री। जो फैक्ट्री बंद किए गए उसकी सिंपैथी में रेस्ट 50 फैक्ट्रीज के वर्कर ने क्या कर दिया? स्ट्राइक कर दिया। स्ट्राइक मतलब जो जानते हैं आप, हड़ताल कर दिया वहां पे वोमेन। और इस हड़ताल में वोमेन ने लीड किया था, इस हड़ताल को वोमेन ने लीड किया था, स्ट्राइक को। इसलिए इस डेट को किस नाम से जानते हैं? इंटरनेशनल वोमेन्स डे के नाम से जाना जाता है। इसी 22 फरवरी को किसने लीडिंग किया था? वोमेन ने लीडिंग किया था स्ट्राइक को, इसलिए इस डेट को इंटरनेशनल वोमेन डे के रूप में आज सेलिब्रेट किया जाता है। जो वर्कर्स थे राइट बैंक के, ये रिवर को क्रॉस करके लेफ्ट बैंक में क्रॉस कर एंड सेंटर ऑफ द कैपिटल, एक तरह से जो पेट्रोग्राड सिटी का जो सेंटर था वहां से भी आ गए। उस सेंटर का नाम था, आप देख लीजिए, नेवेस्की प्रोस्पेक्ट, बाद में सेंटर ऑफ द कैपिटल सिटी। पेट्रोग्राड सिटी का वो सेंट्रल पार्ट था। सारे लेबर राइट बैंक से क्रॉस करके
वहां पे उस जगह पे आके जमा हो गया। और उन्होंने फैशनेबल जो क्वार्टर्स था, बताया था मैंने लेफ्ट बैंक में जो फैशनेबल क्वार्टर्स थे और ऑफिशियल बिल्डिंग था और विंटर पैलेस था, सबको उसने घेर लिया चारों तरफ से। चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया उसको, विंटर पैलेस को, जहां ड्यूमा मिलते थे और जहां ऑफिशियल्स बिल्डिंग्स था, ऑफिसर्स के क्वार्टर्स थे, सभी को उसने घेर लिया। जब इस सिचुएशन से, स्ट्राइक की सिचुएशन से जाल घबरा गया और उसने कर्फ्यू इम्पोज कर दिया। और कर्फ्यू इम्पोज करने के बाद ट्राई किया कि जो डिमोन्स्ट्रेटर्स है उसको डिस्पर्स किया जाए। और डिमोन्स्ट्रेटर उस दिन डिस्पर्स भी हो गए। 22 तारीख को अपने घर लौटकर चले भी गए, लेकिन फिर लौटकर वो 24 फरवरी और 25 फरवरी को लौट कर आए। जब फिर दोबारा आए तो गवर्नमेंट ने किसको बुला लिया? कैवलरी को बुला लिया। कैवलरी कहते हैं घुड़सवारी को कहते हैं। घोड़े पर जो सैनिक होते हैं उसे कैवलरी कहा जाता है। उसको बुला लिया ताकि इसको डिस्पर्स किया जाए, वर्कर्स को डिस्पर्स किया जाए, यहां से भगा दिया जाए। तो ये सिचुएशन हुआ किस तारीख को हुआ? 25 ऑफ द फरवरी को हुआ। दिस इज द कंडीशन ऑफ द पेट्रोग्राड सिटी। 25 फरवरी को संडे, 25 फरवरी संडे को जार ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं ड्यूमा क्या था? पार्लियामेंट था और उससे मोस्ट ऑफ द कंजर्वेटिव पीपुल को उसने भर रखा था। जो पॉलिटिशियन कंजर्वेटिव थे वो भी गवर्नमेंट का, उन्होंने भी गवर्नमेंट का अपोज किया, पॉलिटिशियन ने अपोज किया, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया था। और उसी दिन 26 तारीख को 26 फरवरी को जो डिमोन्स्ट्रेशन जो था, जो डिमोन्स्ट्रेटर्स थे, सारे डिमोन्स्ट्रेटर्स लेफ्ट बैंक में क्रॉस करके आ गए। राइट बैंक से लेफ्ट बैंक में क्रॉस करके वो सभी आ गए और पूरी शहर के गलियों में वो भर गए। और साथ साथ उन्होंने क्या किया? पुलिस हेडक्वार्टर को उन्होंने लूट लिया। रैंडसाइड द पुलिस हेडक्वार्टर को उन्होंने लूट लिया। साथ साथ उन्होंने स्लोगन भी डिमांड किया। ये स्लोगन साथ साथ वो क्या कर रहे थे? डिमांड कर रहे थे, डिमांडिंग द ब्रेड, डिमांडिंग द बेटर वेजेस एंड डिमांडिंग द बेटर आवर्स ऑफ वर्किंग। जैसा कि मैंने पहले पढ़ाया आपको, वर्किंग आवर वहां पे बहुत अधिक था, वेजेज बहुत कम थे और शॉर्टेज जो बताया मैंने वो ग्रेन हो गया था। उन्होंने इसका डिमांड किया स्लोगन के थ्रू। एंड दे वर ऑल्सो डिमांडिंग द डेमोक्रेसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट। जार को ऐसा डर लगा और उसने क्या किया? कैवलरी को फिर बुला लिया। उसने कैवलरी क्या है? घुड़सवारी को बुला लिया। लेकिन घुड़सवारों ने इस बार रिफ्यूज कर दिया फायर करने के लिए स्ट्राइकर्स में। उन्होंने फायरिंग करना रिफ्यूज कर दिया। सेम टाइम एक ऑफिसर को की हत्या हो गई बैरक रेजिमेंट में, ऑफ द रेजिमेंट। एक रेजिमेंट के बैरक में एक ऑफिसर की हत्या हो गई, जिसके साथ से 3 अदर रेजिमेंट में म्यूटनी हो गया, विद्रोह हो गया सेना में। और अल्टीमेटली सेना ने वर्कर्स पे फायर करना रिफ्यूज कर दिया और उन्होंने वोट किया किसको ज्वाइन किया जाए? उन्होंने स्ट्राइकर को ज्वाइन किया, वर्कर्स को ज्वाइन किया उन्होंने, और गवर्नमेंट का अपोज कर दिया। किसने? जो कैवलरी सेना थी, उन्होंने किंग की बातों को रिफ्यूज करके और जो स्ट्राइकर्स थे, जो वर्कर्स थे, उनका सपोर्ट किया, उसमें वो शामिल हो गए। जैसा कि मैंने आपको बताया, कैवलरी ने सोल्जर्स, वर्कर्स पे और स्ट्राइकर्स पे फायरिंग करना रिफ्यूज कर दिया उसने। सेम टाइम 2 रेजिमेंट में म्यूटनी हो गया, विद्रोह हो गया, एक ऑफिसर की हत्या हो गई थी। तो इन सब बातों को लेकर के सोल्जर में डिवीजन हो गया, रशियन सोल्जर में डिवीजन हो गया। मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स ने
वर्कर्स को सपोर्ट किया, स्ट्राइकर को सपोर्ट किया, और कुछ जो किंग के रॉयल थे, जो लॉयल थे किंग के क्लोज थे, उन्होंने किंग को सपोर्ट किया। और तब सोल्जर्स, उसके बाद जब म्यूटनी हुआ और जब सोल्जर्स ने वर्कर को सपोर्ट किया, और तब सोल्जर्स एंड द वर्कर्स ने मिल करके एक सोवियत और काउंसिल का फॉर्मेशन किया, जिसे बाद में किस नाम से जाना गया? पेट्रोग्राड सोवियत के नाम से जाना गया। किसने बनाया? सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स ने मिलकर के सोवियत का फॉर्मेशन किया, जो बाद में पेट्रोग्राड सोवियत के नाम से जाना गया। अब इस पेट्रोग्राड सोवियत की जो डेलीगेशन थी, कौन कौन था? सोल्जर्स एंड वर्कर्स थे। इन्होंने जाकर नेक्स्ट डे ये जार से मिले जाना है, मिलना चाह रहे थे, मिले, लेकिन जार से मिलने नहीं दिया गया। और उसके जो सपोर्टर्स, लॉयल सपोर्टर्स, मिलिट्री कमांडर जो थे, उन्होंने राजा को एडवाइस दिया कि आप छोड़ दें, पद छोड़ दें और भाग जाएं। डर बताया, स्ट्राइकर्स उनकी हत्या भी कर सकते हैं, इसलिए कहा कि आप पद छोड़ दें। राजा ने पद छोड़ दिया 2 मार्च को। और सोवियत लीडर्स एंड डीमा लीडर्स, ध्यान दीजिए, ये सोवियत के लीडर्स थे। कौन कौन थे? सोल्जर एंड वर्कर्स के लीडर थे। और डीमा के लीडर्स जो मैंने बताया था, डीमा में कौन थे? मोस्ट ऑफ द कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन जो थे, उन्होंने मिल करके एक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया। वो गवर्नमेंट था प्रोविजनल गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट थी वो? प्रोविजनल गवर्नमेंट थी। किसने फॉर्म किया? तो सोवियत लीडर्स एंड द मेंबर्स ऑफ ड्यूमा ने, इस दोनों ने मिलकर के एक गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट होता है कुछ दिनों के लिए गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करना, तत्काल उसका फॉर्मेशन कर दिया। अब जो है ना, रशियन फ्यूचर, रशिया का जो फ्यूचर बचा, क्या होना था, वो डिपेंड कर रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे। और जैसा कि आप जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या काम होता है? काम होता है टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन किया गया। और वह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ कैसे? जिसका इलेक्शन हुआ यूनिवर्सल एडर फ्रेंचाइज के बेस पे। यूनिवर्सल एडर फ्रेंचाइज के बेस पे मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ, वो जीते और उन्होंने संविधान बनाना स्टार्ट किया। और तब जाकर के कौन सा रूल शासन खत्म हुआ वहां पे? मोनार्की खत्म हो गया। क्या खत्म हुआ? मोनार्की वहां खत्म हो गया और एक नए इलेक्टेड गवर्नमेंट का फॉर्मेशन रशिया में हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा संविधान बनाने और प्रोविजनल गवर्नमेंट के बाद इसका फॉर्मेशन हुआ। तो ये आपका कौन सा रेवोल्यूशन कहलाया? फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। और इसके जस्ट बाद फिर आपको मैं पढ़ाऊंगा अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो मैंने बताया था शुरू में, इनिशियल में बताया था मैंने कि 2 तरह के रेवोल्यूशन हुए थे, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो ये आपका था फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। ओके, ये आपके लिए क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, जो मैंने आज आपके लिए डील किया। इसे आप सेंड करेंगे। एक्सप्लेन फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, जो मैंने आपको प्रोविजनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, मोनार्क का डिपोज कर जाना और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, इससे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। आप इसे सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।